जंगल में एक पानी का तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर बंदर और बंदरिया का जोड़ा रहता था, जो आपस में बहुत हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन पेड़ पर इधर उधर उछलने कूदने के चक्कर में बंदर का हाथ पेड़ की टहनी से छूट जाता है और बंदर उसी तालाब में नीचे गिर जाता है। पानी में गिरने से बंदर का शरीर मानव का रूप ले लेता है। बंदर मानव का रूप पाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक जादुई तालाब था। ये देखकर बंदरिया भी तालाब में छलांग लगा देती है और वो भी एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है। तो बंदर से बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि हमें पुराने रूपों से छुटकारा मिल गया। तब बंदर सोचता है, गलती से गिरने पर एक साधारण मानव का रूप मिला है, फिर एक बार तालाब में कूदूं, शायद कहीं का राजा बन जाऊं। ये सोचकर बंदर एक बार फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब बंदरिया बंदर को समझाती है कि बंदर से मानव जीवन मिला, यही बहुत है, रहने दो, मत कूदो। पर बंदर को राजा बनना था, तो उसने बंदरिया की बात नहीं मानी और पेड़ के ऊपर से तालाब में कूद गया। दोबारा तालाब में कूदने से वह फिर से मानव से बंदर बन जाता है। तो बंदरिया को भी बोलता है, तुम भी दोबारा कूद जाओ, पर बंदरिया ने ऐसा नहीं किया। तभी जंगल से पास के राजा की सवारी जा रही थी। तभी राजा ने देखा कि एक बंदर के साथ सुंदर कन्या जंगल में अकेली। तो राजा ने अपने राज्य में लेके चले गए और उसे अपनी रानी बना के महल में ही रख लिए। इधर बंदर अकेला उदास बैठा था। तभी एक मदारी वाला बंदर को पकड़कर अपने साथ ले लिया और गांव-गांव घूम के मदारी दिखाने लगा और कुछ ही दिन में पूरा फेमस मदारी हो गया। ये बात राजा को मालूम हुआ तो उसने अपने सिपाही भेज के महल में बुलाए। महल में आने के बाद बंदर मानो नाचना भूल गया हो। मदारी बंदर को बहुत मारा, पर बंदर नहीं नाचा, क्योंकि बंदर रानी को पहचान गया था और रानी भी बंदर को पहचान गई। तब रानी अपने सिंहासन से उठकर बंदर के पास आई और बंदर के कान में बोली, मैं पहचान गई, इसलिए बोल रही थी उस दिन दोबारा मत कूदो। और तुम नहीं माने, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम राजा के सामने नहीं नाचे तो तुम्हें और मदारी को राजा जेल में डाल देगा। इतना सुनने के बाद बंदर खूब नाचा और कलाबाजियाँ दिखाई। राजा खुश होकर ढेर सारा इनाम दिया।